साहब ने सवाल पूछा, कहने लगे मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैंने कहा उस बेटी को मनाना चाहिए मिलाद जो जिंदा होती थी तो दफन कर दिया जाता था, पर मेरे रसूल ने फरमाया अब जो बेटी पालेगा ना मैं उसका बाजू पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा गले में रस्सी डाल के माँ को मंडी में बेच आता था। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, पर मैंने वहां से खींच के ला के माँ के कदमों के नीचे रख दी है। मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए जिसकी औलाद डंडों से मारती थी, पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मैंने कहा मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जो भैंस की तरह बकरी की तरह मंडी में बिकता था, पर मुस्तफा ने काले रंग वाले हबशी गुलाब को सीने से लगा के कहा गरीबों को छोटा ना समझना, मैं अल्लाह का रसूल जब जन्नत में जाऊंगा तो आगे भी गरीब होंगे, पीछे भी गरीब होंगे, दाएं भी गरीब होंगे, बाएं भी गरीब होंगे। फरमाया अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे, 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, गरीबों के लिए जन्नत के दरवाजे 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। उसे मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। और मैंने कहा मौलवी सुन, तुझे पूछता कोई ना, तेरा जिक्र कोई ना करता, लेकिन तू मिंबर पे बैठा है, तू मोहम्मद अरबी के नाम का खा रहा है, तू अली के नाम का खा रहा है, तू उमर उस्मान और अबू बकर के नाम का खा रहा है, तू असनैन का सदका खा रहा है। तुझे ना तेरी कभी किसी ने बरादरी पूछी, ना कभी तेरा किसी ने एड्रेस पूछा, ना कभी किसी ने तेरी सनद पूछी। लोग तेरे नारे लगाते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं, फिर मान जा कि तुझे सुबह भी मिलाद मनाना है, शाम भी मिलाद मनाना है, और तुझे ये कहना चाहिए खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा एते साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, एते महल चढ़ाया साइयां, तेरा काम था तेरी आंखें भीगी रहती। और उस बूढ़े को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाले की जिसने इज्जत की उसने तो रब की इज्जत की, उसने तो रब की इज्जत की मेरे भाई। उस मजदूर को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया जो अपने हाथों पे छाले डाल के मजदूरी करता है मैंने तो उसे रब करीम का दोस्त बना दिया है। और उस तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसे मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। उस बहन को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहन 3 बहनें या 2 बहनें ब्याह के जो आया तुम में से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जिसकी बेटी वापस आ जाए, तलाक हो गई या बेवा हो गई, वापस आ गई, नाम बच सकी वापस आ गई, फरमाया वापस आने वाली बेटी की जो बाप खिदमत करेगा, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं मैं क़यामत में उसका सिफारिशी बनूंगा। तो उस बेवा को और तलाक याफ्ता को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, वो उस रसूल का जिक्र नहीं करेगी जिसने इतना दर्जा दे दिया।